तो अभी हम किले में प्रवेश करने वाले हैं। बादल जो है वो पहाड़ों पर अटक चुके हैं और इसी वजह से आज भी कई लोग मानते हैं कि नरवर के किले में कहीं ना कहीं गुप्त खजाना छुपा हुआ है। ये माँ लेटी हुई है यहाँ पे। मूर्तियों को वैसा की वैसा ही रखा गया, मतलब इनसे कोई छेड़खानी नहीं करी गई। ओ भाई क्या नजारा है यार। और हमारे डायरेक्टर साहब का कहना है कि पानी आने वाला है क्योंकि उनके सर पर एक दो बूंदें गिर चुकी हैं। वाह क्या टेक्निक है। तो एक बार बोलो चलो माता की जय। और ये आ चुका है गदाई यानी रामनगर गांव। ये कटहरा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पे हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। अरे मेरा तो बन जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये वही झालमुड़ी है जिसे खाकर मोदी जी ने बंगाल का चुनाव जीता था। अरे शिवम भाई यहाँ पे नमकीन टांग के रखे हैं कि जब भूख लगेगी वहीं से खाते जाएंगे। और आप मेहनत देख सकते हैं किस तरह से चली है कि गाड़ी चली और वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं दोस्त हमारे। और ये हम करई में एंटर कर चुके हैं जो करई का मेन मार्केट है। और ये आ गया है नरवर रोड। यहाँ से हम टर्न लेंगे और ये हम पहुँच चुके हैं छतरी में और सोच रहे हैं यहाँ से एक छतरी ले लें क्योंकि बारिश होने की पूरी संभावना है। जगह का नाम छतरी होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे छतरी मिलेगी, गधे मिल जाएगी भाई। तो इसका मतलब गधाई में गधा मिलते होंगे। हमारे कटहरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे नरवर के भी आसपास के जो क्षेत्र है वो आम क्षेत्र नहीं है। वहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां निकली हुई हैं और हम भी वहीं के हैं लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये वही पहाड़ है जहाँ लोड़ी माता का मंदिर बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, अगर हो सका तो लोड़ी माता का मंदिर भी दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप किले की थोड़ी झलक मिलती हुई हमारे लिए। ये किले का पहाड़ है, मतलब किला इसी पर बना हुआ है। और पुराने जमाने में किलों को ऐसे ही पहाड़ों पर बनाया जाता था ताकि दुश्मनों पर निगरानी रख सकें, पूरे नगर पर निगरानी रख सकें और दुश्मन से बचाव भी कर सकें। भाई साहब राजा महाराजा भी बड़े चतुर हुआ करते थे। ये रहा प्रवेश द्वार। वेलकम टू मध्य प्रदेश नरवर। और यहाँ जो आप झंडा देख रहे हैं ये लोड़ी माता का झंडा है, यानी कि मंदिर यही है। अभी फिलहाल हम आगे नहीं जाएंगे, मंदिर में हम बाद में जाएंगे। देख सकते हैं आप भक्तों की भीड़। नहीं। किले की रास्ता कौन सी है? किले पे जाना है। आप देख सकते हैं इस मकान को क्या कलाकारी है। कारीगर को सलाम देना पड़ेगा। दोनों तरफ से रास्ता चुड़ी है और बीच में बढ़िया सा मकान बना हुआ है। तो ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि यह किला राजा नल की राजधानी था और दमयंती नाम की रानी से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। या यूं कहूँ कि उन दोनों की प्रेम कहानी भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में गिनी जाती है। और आप देख सकते हैं शिवम से गाड़ी चल नहीं रही है क्योंकि ढलान। और ये आप देख सकते हैं ये बच्चे और ये दोनों साहबजादे मुझे अकेला छोड़ के उतार के चले गए हैं आगे। कह रहे हैं वजन ज़्यादा हो रहा था। इस पे ढलान बहुत ज़्यादा है, मतलब चढ़ाई एकदम सीधी है इस पे। नरवर के किले की तरफ जो रास्ता आती है वो अभी कच्ची है, उबड़ खाबड़ है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है, ना ही आरसीसी है। तो आई रिक्वेस्ट यहाँ के विधायक या जो भी जन सेवक हैं थोड़ा सा तो ध्यान दें। हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी संस्कृति की पहचान है ये। अभी से थक गए, बहुत ऊंचाई भी देखी कहाँ है, अभी तो ऊंचाई बाकी है। पानी पी के आ भाई अभी। तो अभी हम किले में प्रवेश करने वाले हैं और आप देख सकते हैं ढलान बहुत ज्यादा है, काफी सीधी ढलान है। और इधर से अभी हम जस्ट नीचे खड़े हैं और यहाँ से लगभग पूरा नगर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कुछ डिटेलिंग लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। दिखाई जरा, उस पे आप देख रहे हैं संग्रहालय में प्रवेश राशि प्रति व्यक्ति लिखा हुआ है। अगर कोई इंडियन है, भारतीय दर्शक है तो 20 रुपया पर व्यक्ति लगेगा और अगर कोई विदेशी है
तो वहाँ पे 400 रुपया लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई विदेशी पर्यटक नहीं आता है, इतने इंडियंस भी नहीं आते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे ना तो आने जाने के लिए कोई साफ रास्ता है, ना ही कोई रोड डला हुआ है। अगर आपको प्री वेडिंग शूट करवाना है तो 5,000 रुपए लेके आइए। अगर आपको ड्रोन फोटो शूट करवाना है तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि ये सब लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ऊपर चलते हैं। काश यहाँ पे सीढ़ियां बन जाती तो जितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इतनी करनी नहीं पड़ती अपने लिए। दौड़ लगा दौड़। हाँ? ऐसा गई। हम अभी फिलहाल सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और शिवम अपने फोन में बिजी हो चुका है, क्योंकि ये जिस भी व्लॉग में जिस भी वीडियो में जाता है ये अपना फोन जरूर चलाता है। यहाँ के जो कुछ लोकल्स हैं उन्होंने बताया कि उस टाइम पे मतलब पुराने जमाने में सुबह सुबह जो लोग चक्की पीसते थे ना, तो चक्की पिसने से पहले ये दरवाजा खुल जाता था। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम पिसनहारी दरवाजा पड़ा। आइए आगे और दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ना, इस दरवाजे को मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। तोड़वा के उसने मुगल शैली में दोबारा इसे बनवाया, इसलिए इसे आलमगीर दरवाजा भी कहते हैं। चलिए तो हम एंट्री कर रहे हैं और आगे चलते हैं। और ये सीढ़ियां अभी भी खत्म हुई नहीं है। और ऐसी मान्यता है स्थानीय लोगों में कि नरवर के इस किले में कई सारी भूतों की कहानियां भी हैं। मतलब कई सारी चुड़ैल, भूत, ये सब यहाँ पे रहते हैं। लेकिन हमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जिन में आए हैं। डर लग रहा है, अंदर से लग रहा है, बाहर नहीं आएगा। चलिए चल के देखते हैं। अभी फिलहाल हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दौड़ के आए हैं, तो हम थोड़ा सा थक चुके हैं। और आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने की कगार पे है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये हमें तो नहीं पता ये किस चीज़ की मूर्तियाँ हैं, लेकिन हो सकता है ये युद्ध में लड़ते लड़ते कुछ ऐसा हो गया होगा, तो इन मूर्तियों को वैसा की वैसा ही रखा गया। मतलब इनसे कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। इधर आगे हमें एक और दरवाजा मिला है, देखते हैं ये कौन सा दरवाजा है। तो ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, ये सैयदों का दरवाजा है। मान्यता के अनुसार ये दरवाजा सैयदों ने बनवाया था, तो इसलिए इसका नाम सैयदों का दरवाजा पड़ा। और इसके सामने आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कैमरामैन, इसके सामने यानी कि पूर्व दिशा में कोतवाली भवन है। ये पुराने टाइम का कोतवाली भवन है। आप समझ सकते हैं पहले के टाइम की कोतवाली भवन कैसे हुआ करती थी। और अगर हम अंदर जाएंगे थोड़ा सा, आइए, ये सैयदों की कब्र बनी हुई है। मतलब जब वो खत्म हो गए थे तो उनकी कब्र यहाँ पे बना दी गई थी। अगर आप अंदर देख पा रहे हैं तो कब्र बनी हुई है। ये कैमरा में थोड़ा सा अंधेरा है, मतलब वहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं ये कब्र आपको दिखाई दे रही है। इस किले की कितनी विशाल दीवारें हैं। एक दरवाजा फिर से हम लोगों को यहाँ पे दिखता हुआ, बट ये क्या है, नॉर्मल दरवाजा है, तो उसके बारे में क्या ही बताएंगे। ऐसे तो कई दरवाजे हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको एक्सप्लोर कराने की। चारों तरफ सिर्फ सुनसान डला हुआ है, मतलब एक छोटी सी आवाज नहीं आ रही है हमें सुनाई। तो आप देख सकते हैं कि मान्यता किस हिसाब से है कि यहाँ पे भूत प्रेत भी रहते होंगे। ये तो पीछे आप दरवाजा देख रहे हैं, इसका नाम हवापुर है। तो इसका नाम हवापुर इसलिए पड़ा है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर ऋतु में ये शीतल हवा देता है। और हाँ, बाकी में हमें यहाँ पे हवा आ रही है, ये बात हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सीरियसली हवा तो आ रही है, जैसा नाम है वैसा इस दरवाजे का काम भी है। वाह यार। और इस दरवाजे में चमगादड़ों की आवाज भी आ रही है, जो कि काफी डरावनी लग रही है। ये भूतियापंती हो रही है यहाँ पे। ये कुछ स्लोगन लिखा है यहाँ पे, समती क्षेत्र में कुल्हाड़ी लाना मना है, पकड़े जाने पर दंड की भागीदारी हुई। भाई कुल्हाड़ी बाड़ी ले तो नहीं लाए? ₹20 टिकट लगता है यहाँ पे, कोई ऑफिशियल नहीं है, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। और कोई भी आता है ₹20 लेंगे तब जाके वो किले के अंदर जाने देते हैं। यानी हम जहाँ से आए वो एंट्री था बस,
उसके बाद अगर किला घूमना है तो आपको 20 रुपए का टिकट कटाना ही पड़ेगा। क्या है? वो गड्ढा है, वो पानी वगैरह। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको नारदाना बोलते हैं, मतलब पाइप नदी जो भी है। तो ऊपर से या अंदर से जो भी पानी जब भरेगा तो वो पानी इधर से आएगा ऐसे ऐसे होके। जब इसमें ज्यादा पानी भर जाएगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा और इसके अंदर स्टोर होता चला जाएगा, जमीन के अंदर जाता है ये पानी। ये आ चुके हैं हम एकदम से भूतिया महल। ऐसा लगता है जैसे कहीं भूतों का निवास बस इसमें है, क्योंकि लोग तो आना जाना करते नहीं। हम आए हैं, बड़ा रिस्क उठा के आए यहाँ पे, और आप देख सकते हैं पुरानी पुरानी हवेलियाँ टाइप की दिख रही हैं। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पे मिला है, ये ओल्ड फ्लोर मिल, बोले तो पुरानी चक्की। बहुत डर लग रहा है यहाँ पे अंदर जाने में, एकदम से ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ गिर ना जाए समथिंग। तो ऐसी जगहों पर घूमते समय एक बात विशेष ध्यान रखें कि आपको दीवारों को नोटिस करते चलना है कि कोई दीवार या पत्थर या कोई छत ऊपर से गिर ना जाए। ठीक है, चलिए हम आगे चल रहे हैं। और अभी और ऐसी सुनसान जगहों पर जाते समय थोड़ा सा आवाज भी करते रहना चाहिए। और ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जर्जर अवस्था में है, मतलब टूटने के कगार पर है। तो ऐसी जगहों पर ज्यादा आवाज करना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर साउंड ज्यादा तेज होगी तो ऐसी चीजें गिरने का डर ज्यादा रहता है। और ये पत्थर हो सकता है कि ऊपर आप देख रहे हैं, हो सकता है ये पत्थर इसलिए बनाया गया हो ताकि जब अंधेरा होता होगा तो यहाँ पे या तो मसाल लगाई जाती होगी, हाँ। या फिर दिया वगैरह, मतलब उजाला करने के लिए कोई ना कोई चीज यहाँ पे रखी जाती होगी, जैसा कि हम मूवीज में देखते रहते हैं। उस टाइम पे लाइट तो रहती नहीं। और ये जो चारों तरफ की बिल्डिंग है, ये चक्की मिल है, मतलब पुराना चक्की मिल है। मतलब यहाँ पे आटा वगैरह पीसा जाता होगा, ऐसा वहाँ पे लिखा था। कुछ नहीं है, चलो वापस चलो। नहीं है, जगह नहीं आ रहा, वापस आ जाओ। भाई हमारा डर गया, इसलिए वो बोलते हैं कि चलो वापस चलते हैं। जगह तो थी बट डर इतना बैठ गया है कि नहीं, वापस चलते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि हमें अगला ब्लॉग भी बनाना है। आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। और दोस्तों हम अपनी सेफ्टी के लिए ये यहाँ से लकड़ी तोड़ेंगे। नहीं टूट रही, नहीं टूट रही। और ये भाई ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये लकड़ी गीली है, तो जब भी गीली लकड़ी को तोड़ें तो आप बिना मतलब कि दम ना लगाते हुए अपना दिमाग लगाएं। ऐसी लकड़ी को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। वाह क्या टेक्निक है। तो आप देख सकते हैं हमने लकड़ी तोड़ ली है। हमारे लिए रास्ता नहीं मिल रही, हम भटक चुके हैं इधर। अब हमको क्या सीधे रास्ता से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से समझ से परे है रास्ता पूरी। ये आ गया मंदिर, पसर देवी का मंदिर। हम जा रहे हैं उसी साइड में। और अगर आप इस किले में घूमने के लिए आए तो आपको दो चीज़ें सोच के आनी पड़ेगी। पहला तो यहाँ पे एंट्री करते टाइम इतनी कोई खास व्यवस्था नहीं है। दूसरा, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आए तो अपनी बोतल साथ लेके आए, अदरवाइज नीचे कुछ बच्चे रहते हैं, वो पानी का जो पाउच होता है ना, वो बेचते रहते हैं 10-10 रुपए में। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे जो टिकट ले रहे हैं अपना पर पर्सन 20 रुपए, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि ये पैसा जाता है ग्वालियर, ग्वालियर से जाता है भोपाल। अब ये कहाँ तक सच है ये नहीं पता। बट जो पैसा हमारा जा रहा है, जैसे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं यहाँ पे? ये तो विभाग देखे, पुरातत्व विभाग, यहाँ पे टिकट के पैसे काटे जा रहे हैं। कोई ऑफिशियल पर्सन नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी पैसे, चलो फिर भी मान लिया कि पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ का रोड भी बहुत बेकार है। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये लोग बना के जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि यहाँ पे जो घर बना के जाता है तो फ्यूचर में भी उसके ऐसे ही घर बनते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इतने घर बने हुए हैं और बहुत सारे हैं, ये पूरी रास्ता में घर बने हुए हैं। तो एक घर हम भी बना के जाएंगे, ये रहा एक मंजिल, उसके बाद दूसरा मंजिल बनेगा, तीसरा, चौथा। कितनी मंजिल बनाओगे? और 5वां मंजिल, ठीक है।
और ये उसके आगे गार्डन है एक, फिर ये छोटा सा फार्म हाउस है, ये 4 व्हीलर रख लो, और इसके बाद एक छोटा सा घर और है। तो हमने बना दिए अपने दोनों घर, देखते हैं हमारी मनसा पूरी होती है नहीं। मंदिर मनसा देवी का मंदिर है, मतलब ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी अपनी मनसा यानी कि इच्छा जो भी मांगता है वो पूरी हो जाती है, इसलिए इन देवी का नाम जो है, इस माता का नाम जो है वो मनसा देवी है। और आगे पसर देवी का मंदिर है, हम अभी आप वहाँ पे जाने वाले हैं। ये बावरी टाइप की है। तो फिलहाल हम किले के दूसरी तरफ आ गए हैं, जहाँ पे पसर देवी का मंदिर है। यही कोई करीब 200 मीटर दूर होगा, और किला अभी खत्म हुआ नहीं है। बस ये जो है ना, ये उस टाइम पे हो सकता है शायद कोई जंगल बना हो, क्योंकि बाउंड्री हमें अभी भी दिखाई दे रही है। तो आगे देखते हैं आगे और कैसा है। और हमारे डायरेक्टर साहब का कहना है कि पानी आने वाला है, क्योंकि उनके सर पर 1-2 बूंदें गिर चुकी हैं। प्यास भी लग चुकी है और पानी भी। पानी है नहीं, अब यहाँ पे कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं। कोई बात नहीं भाई, इंद्रदेव भेज रहे हैं पानी। ऐसे पीऊंगा ऐसे। भाई ये हाथ में क्या लिए हो? ये दंड लग रहा है ये भयंकर परी का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें घुमाने के लिए इस किले में कोई गाइड भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन कुछ चीज़ों में वो तुक्का लगा के घुमा रहे हैं हमें, हम बस घूमते जा रहे हैं। ओ भाई क्या नज़ारा है यार। ये एक कुंड है, उस टाइम पे आप देख सकते हैं दीवारों पर पेड़ अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, पेड़ की जड़ें आप किस तरह से निकली हुई हैं, मतलब पत्थर में भी उसने अपनी जगह बना रखी है। और इस कुंड में उस टाइम पे राजा नल या उसकी प्रजा या जो भी लोग हैं, मतलब राजसी जो भी लोग हैं, वो इसी कुंड में नहाने आया करते थे। ये सब नेचर का मजा हमारे डायरेक्टर साहब उठाते हुए, और ये हमारे एक साइड एक्टर हैं, कैमरामैन, जिसको हमने बना के रखा है अपना। मैंने बोला चल छोड़, अब तू भी वीडियो में आ जा, मैं कैमरा संभाल लूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। देख लो मोरे कैसी बोल रही हैं। हाँ, आवाज़ अच्छी आ रही है। वो शायद ऐसा लग रहा है पानी के लिए आवाज दे रही हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है कि जब भी मोर नाचता है तो पानी बरसता है। अब इसके पीछे कितना लॉजिक है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बता दूं, हो सकता है कि जब भी मौसम होता होगा तो मोर नाचता होगा। मतलब ये कहावत गलत है कि मोर नाचेगा तो बादल होगा, नहीं, बादल होता है तभी मोर नाचता है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जो बादल रहते हैं, जो पानी रहता है, वो मोर का भाई रहता है। नहीं, ये तो सब पुरानी कहावतें हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मोर दिखने में जितना खूबसूरत पक्षी है, आपको उसके बारे में ये बात और पता होगी कि मोर जो है सांप को खाता है। पसर देवी के बारे में एक मान्यता है कि पसर देवी राजा नल की कुल देवी थी। जब राजा नल जुए में अपना राज हार गए और रानी दमयंती के साथ जंगल में जाने लगे, तो देवी ने किले के मुख्य द्वार पर लेटकर यानी कि पसर कर राजकोष की रक्षा करने का संकल्प लिया था। इसी कारण उनका जो नाम है वो पसर देवी फेमस हुआ है। और आपको मंदिर दिखने लगा होगा। और एक प्रसिद्ध लोक कथा में पसर देवी को कछुए के रूप में भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि किले के खजाने की रक्षा करती थी वे, और इसी वजह से आज भी कई लोग मानते हैं कि नरवर के किले में कहीं ना कहीं गुप्त खजाना छुपा हुआ है। और उसी खजाने के लालच में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो ये रहा पसर देवी का मंदिर, देख सकते हैं। क्या हुआ साहब, क्यों बैठ गए? सिर दर्द होने लगा मेरा अचानक से। क्यों? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और 1 घंटे से चल रहे हैं लगातार, तो सिर दर्द तो होना लाजमी है ना। भाई कुछ लाना चाहिए था घर से, लाया क्यों नहीं? एक्चुअली जल्दी में ध्यान भूल गए और रास्ते में कुछ लिया भी नहीं है, पानी तलक नहीं ले पाए पीने के लिए। अब जो भी पसीना आएगा उससे काम चलाना पड़ेगा, पी के बहा के। चलो अंदर। तो ये हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभी सुबह के टाइम पे मंदिर जो है वो बंद है, मतलब बंद नहीं कह सकते, यहाँ पे अभी कोई आया नहीं है। नॉर्मली 11-12 बजे तक ही लोग आते रहते हैं। पसर देवी माँ की कृपा से हमें पानी मिल गया। अभी जैसा भाई ने बोला था कि पानी भी नहीं लाए हम, तो भाई जान में जान आ गई। पानी तो बढ़िया है। डर के आगे जीते, एक घूंट लो।
इस जिंदगी की भागदौड़ में अगर आपको कहीं सुकून चाहिए तो ऐसी जगहों पर आइए और सुकून पाइए। ये देखिए, ये माँ लेटी हुई हैं यहाँ पे। माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माँ पसर देवी। तो अब हम निकल चुके हैं किले की दीवार की साइड में। तो दीवार पे जाने के लिए हमें इस जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। डर भी लगता होगा बहुत। रेडी। और ऐसी जगहों पर जाते समय आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। चारों तरफ निगाह घुमाते रहिए। अपने साथ में कोई हथियार, डंडा वगैरह जरूर लेके रखिए जब भी आप अकेले सफर करें। और जो दीवार पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मस्जिद भी है, तो आपको मस्जिद भी हम अच्छे से दिखाएंगे जैसे हमने मंदिर दिखाया था। देख सकते हैं मौसम इतना प्यारा हो चुका है। सोच रहा हूँ थोड़ी बारिश की बूंदें और गिर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई विश। हम शायद भटक चुके हैं क्योंकि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एक रास्ता इधर से गई है छोटी सी और एक पगडंडी इधर से गई है, तो हमें किधर से जाना चाहिए ये तो नहीं। आई थिंक अपने लिए यहाँ से जाना चाहिए। भाई जहाँ से शुरू किया था वहीं को पहुँच गए। दीवार का कोई अता पता नहीं चला, ऐसे घूम गया और इधर घूम गए। मतलब मेहनत खराब चली गई। कितना भयानक रास्ता है भाई। ये देखो कैसे कैसे रास्तों से निकलना पड़ रहा है। बड़ी मुद्दतों और शिद्दतों के बाद हमें एक रास्ता दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये दीवार है। और दोस्तों हम वापस उसी कुंड के पास वापस लौट के आ गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। भूल भुलैया हो गया ये तो हमारे साथ भूल भुलैया वाला गेम चल रहा है। हम गए थे उस जंगल में अंदर की तरफ और हम ऐसे वापस आ गए। What a place bro, what a place। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पुरानी पत्थरों को काटने की जगह हो, लाइक कोई पत्थरों की खदान वगैरह हो यहाँ पे। तो हम दीवार पे पहुंच गए और यहाँ से दीवार से जाएंगे हम डायरेक्ट किले पर। तो ये रही वो किले की दीवार, जिस दीवार से पूरा शहर या यूं कहूँ पूरा नगर दिखाई देता है। आपको मैं दिखाना वाला हूँ। देखिए क्या सीन है भाई साहब। यहाँ से पूरा नरवर दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा नगर दिखाई दे रहा है। और ये किला जमीन से लगभग 500 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। और इस जगह को आप वीडियो पे फील नहीं कर सकते। अगर आपको रियलिटी में इसको देखना और फील करना तो एक बार नरवर आइए और नरवर का किला घूम के जाइए और बोल का पूरा एंजॉय उठाइए। अब हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही तगड़ा व्यू है भाई, बहुत ही तगड़ा। और ये आप देख सकते हैं ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जो बीच बीच पे जगह है, ये जगह दरअसल इसलिए बनाई जाती थी ताकि यहाँ से अगर कोई दुश्मन हमला करे तो यहाँ से तोपों को और बंदूकों को फंसा के उनमें हमला कर सकें। उस समय की बात ये अलग थी। उस समय की तकनीकी आज की तकनीकी से बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन कमज़ोर भी नहीं थी। तो एक तरफ है जंगल जो कि हरे हरे पेड़ों से भरा हुआ है और एक तरफ है ये किले की दीवार जो कि किले को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और नीचे है पूरा नरवर जो कि 500 फीट नीचे है। और आप मौसम देख सकते हैं, ज़रा देखिए। यहाँ से 500 फीट है, जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो वो 700 फीट हो जाएगा। तो बारिश की बूंदें आ चुकी हैं, पानी थोड़ा सा तेज हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं पीछे बाउंड्री है, मतलब ये रास्ता बंद है उधर मस्जिद में जाने के लिए। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी पगडंडी गई है, देख रहे हैं हम, अगर वहां से रास्ता होगी तो हम जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आगे रास्ता है, लेकिन शिवम कह रहा है कि रास्ता होनी चाहिए। देखते हैं। तो हम फिलहाल मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आगे का हिस्सा है या पीछे का हिस्सा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये दरवाजा बंद है, मतलब हम इसके अंदर नहीं जा सकते और हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए माफ कीजिए हम अंदर नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। चलिए।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं पानी तेज हो चुका है, बारिश आ चुकी है। तो अभी पूरा किला घूम लिया हमने, बस जो किले की दीवार में कुछ छतें रह गई हैं वो नहीं घूमी। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स या पुरानी धरोहरों के पास जब भी जाओ तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी इमारतें कभी भी गिर सकती है। चप्पल है ना वो फिसलती बहुत है भाई। भाई फिसल तो तू भी गया है। बना यार, गिर जाऊंगा फिर मजा नहीं आएगा। ये दादाजी हैं। और आप देख सकते हैं हमें रास्ते में, मतलब किले से जस्ट नीचे जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे इधर देख के चढ़ा एक सांप मिला है, जो कि शायद देखने में कॉमन करैत लग रहा है। और ये सांप काफी जहरीला होता है। तो दोस्तों बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे कपड़े, तीनों के कपड़े भीग चुके हैं। आपने देखा नरवर का किला, जिसका इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली नई और मजेदार और बेहतर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए ऑल इन वन FC 001। थैंक यू। ऐसा व्यू हमें नॉर्मली उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने पर मिलता है, पर यहाँ नरवर के पहाड़ों में भी ऐसा सीन देखने को मिल सकता है, ऐसा हमने सोचा नहीं था।